हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये बताऊंगी। तो एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक और अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। एलसीएम क्या होती थी? एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती थी और एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, वहाँ पर एचसीएफ होता है, मतलब मात्रा महत्तम समापवर्तक। और जहाँ छोटी से छोटी संख्या दी जाती है वहाँ पर एलसीएम होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले सीखेंगे एचसीएफ गुणनखंड विधि से। तो एचसीएफ भी दो विधियों से निकाला जाता है, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो हम दोनों तरीकों से आज सीखेंगे। तो पहले सीखते हैं गुणनखंड विधि से। देखिए, 12 और 15 और 21 का हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम में क्या होता था कि एक ही साथ, मतलब सबके एक ही संख्या से भाग दे देते थे। अब एचसीएफ में क्या होता है कि 12 का अलग करेंगे, मतलब अलग अलग संख्या के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 12 का अलग करेंगे और 15 का अलग करेंगे, 21 का अलग करेंगे, ऐसे करके। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले 2, तो 2 से ही काटेंगे। 2 चंग 12, मतलब 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं? कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे तब आएंगे? 6 बार। 2 चंग 12, तो यहाँ पे आ गए 6। अब 2 फिर काटेंगे, 2 3 6। तो अब ये 2 के पहाड़े से नहीं कटेंगे, अब किससे काटेंगे? 3 से। 3 एकन 3। इसी प्रकार हम 15 के भी करेंगे फैक्टर। तो ये 2 से नहीं कटेंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है, तो यहाँ पे ये 3 से कटेगी। 3 पंजे 15, क्योंकि 15 2 के पहाड़े में नहीं आते, 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम 3 के पहाड़े से काट देते हैं। 3 पंजे 15। अब ये 4 से भी नहीं कटेंगे, 5 से ही कटेंगे। 5 एकन 5, कट गए। अब देखिए, इसी प्रकार अब 2 के पहाड़े में 21 भी नहीं आते हैं, तो 2 21 नहीं कटेंगे। 3 सत्ते 21। अब 7 किसी के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं। 7 एकन 7। अब एलसीएम में क्या होता था कि एक ही साथ गुणनखंड कर देते थे, इसमें अलग अलग करते हैं। तो अब देखिए, 12 के ये लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पे 15 के देखते हैं, ये 15 है, तो ये कितनी बार? 3 गुणे 5, ये लिखेंगे। 21 के देखते हैं, 21 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब ये देखेंगे इसमें कि हमारी एक ऐसी संख्या कौन सी है जो तीनों में कॉमन हो। अब देखिए, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 2 इसमें तो है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 हमारा क्या है? कॉमन है। अब देखिए, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। तो सब ऐसी संख्या कौन सी है जो तीनों में हो? कौन सी है हमारी? 3। देखिए, ये 3, देखिए ये वाले 3 है, ये तो हमारा मासा कितना हुआ? 3। मासा या एचसीएफ कुछ भी बोल सकते हैं, कितना आएगा? 3। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए।
HCF को ही मासा कहते हैं, हिंदी में मासा कहते हैं, महत्तम समावर्तक, और अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो ये तो थी हमारी गुणनखंड विधि। अब यही सवाल हम भाग विधि से भी सीखेंगे। ये गुणनखंड विधि थी, अब भाग विधि से भी सीख लीजिए। देखिए ये अलग कर देते हैं। अब देखिए भाग विधि में ये तीनों संख्या देखेंगे हम। तो सबसे छोटी संख्या हम पहले लेंगे और उससे बड़ी संख्या का उसमें भाग देंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें 12 है, तो 12 हम इसमें लेंगे, यहाँ पे भाग देंगे पहले। अब इससे 12 से बड़ी कितनी है? 15। 15 दीजिए भाग। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ज़्यादा हो जाएंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक है, एक बार। 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 गया 0। अब मासा में देखिए, HCF में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे घटा लेते हैं और हमारी जो यहाँ वाली संख्या होती है वो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे करके। और जो यहाँ वाली है वो यहाँ पे, जो शेष है उसका उसमें भाग देते हैं। तो 3 चौकू 12। तो यहाँ पे हमारा HCF कितना आया? 5। अभी मेरा भाग पूरा नहीं हुआ है, अभी एक संख्या बची है 21। तो 3 का अब 21 में भाग देंगे। 3 सत्ते 21, 1 में 1 गया 0, 2 में 2 गया 0। तो जो यहाँ पर जो संख्या आती है उसी को हम बोलते हैं HCF। तो HCF कितना आया? 3। देखिए सवाल एक ही है, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल दूसरा भी देख लीजिए।